नमस्कार। स्टॉक मार्केट की इस तेज रफ्तार दुनिया में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ अचानक से रुक जाता है। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी ठहराव के बारे में बात करने वाले हैं, लोअर सर्किट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉक गिर रहा हो और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो बस फ्रीज हो जाए? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बड़े बड़े अनुभवी इन्वेस्टर्स के दिल में भी ना एक सिहरन पैदा कर सकता है। तो इस रहस्य का जवाब है एक सिंपल सा टर्म, लोअर सर्किट। इसको ना मार्केट का अपना सेफ्टी नेट समझिए। एक ऐसा सिस्टम जिसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि घबराहट एक बड़ी तबाही में ना बदल जाए। तो चलिए, आज हम 5 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। हम पता लगाएंगे कि आखिर ये इमरजेंसी ब्रेक है क्या, ये पर्दे के पीछे काम कैसे करता है, कौन सी बातें इसे ट्रिगर करती हैं, और अगर कोई इसमें फंस जाए तो कैसा महसूस होता है, और सबसे जरूरी, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर इससे कैसे निपटना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। जरा सोचिए, लोअर सर्किट क्या है? ये बिल्कुल एक तेज रफ्तार ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक जैसा है। अचानक लगता है, जोर का झटका देता है, थोड़ा डरावना भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार ये एक बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए ही तो है। चलिए एक असली सीन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई शेयर कल 200 रुपए पर बंद हुआ था। अब रात भर में कंपनी को लेकर कोई बहुत ही बुरी खबर आ गई। एक्सचेंज ने इस शेयर के लिए 10% की लिमिट तय कर रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे ही मार्केट खुलेगा और कीमत गिरकर 180 रुपए पर आएगी, बूम, ट्रेडिंग बस वहीं पर रुक जाएगी। तो सवाल यह है कि यह फ्रीज असल में होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खास सिस्टम और नियम कानून है जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों ने बड़ी सावधानी से बनाया है। देखिए, भारत में एनएससी और बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज हर स्टॉक के लिए अलग अलग सर्किट लिमिट्स तय करते हैं। क्यों? ताकि बहुत ज्यादा उठापटक को कंट्रोल किया जा सके। ये लिमिट्स आमतौर पर 2%, 5%, 10% या 20% पर सेट होती हैं, और ये स्टॉक के नेचर पर डिपेंड करता है। और इसका जो कैलकुलेशन है ना, वो सच में काफी सिंपल है। जरा सोचिए, अगर कोई स्टॉक कल 100 रुपए पर बंद हुआ और उसकी सर्किट लिमिट है 10%, तो आज के लिए उसकी सबसे निचली कीमत क्या होगी? बिल्कुल सही, 90 रुपए। बस उस दिन के लिए उस कीमत से नीचे कोई भी ट्रेड हो ही नहीं सकता। अब ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई स्टॉक अपनी निचली सीमा तक पहुंच जाता है? चलिए उन वजहों को समझते हैं जो इतनी बड़ी गिरावट को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके पीछे ना 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, सप्लाई और डिमांड का क्लासिक खेल। हर कोई बेचना चाह रहा है पर खरीदार कोई है ही नहीं। दूसरी, कोई बुरी खबर आ जाए, जैसे कंपनी के तिमाही नतीजे बहुत खराब हों या कोई बड़ा स्कैम सामने आ जाए। तीसरी वजह है सिर्फ पैनिक, खासकर छोटे इन्वेस्टर्स में जो बस भीड़ के पीछे भागते हैं। और चौथी, जिसे कहते हैं ऑपरेटर डंप, जहां बड़े खिलाड़ी अपनी सारी होल्डिंग्स को एक साथ मार्केट में बेचकर बाढ़ ले आते हैं। और ये सिचुएशन एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम को जन्म देती है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं लिक्विडिटी कोलैप्स। मतलब सोचिए कि एक चलता फिरता बाजार अचानक रेगिस्तान बन गया। पैसे का फ्लो बंद और हर कोई बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। अब जरा एक पल के लिए उस इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जो इस पूरे हंगामे के बीच में फंस गया है। जब किसी का स्टॉक लोअर सर्किट में अटक जाता है तो असल में होता क्या है? ऑर्डर बुक को एक तराजू की तरह समझिए। एक पलड़े पर बेचने वालों के ऑर्डर्स का एक पहाड़ लगा है और दूसरे पलड़े पर खरीदने वालों की ट्रे लगभग खाली है। इस जबरदस्त इम्बैलेंस का मतलब यह है कि कोई चाहकर भी अपना स्टॉक बेच नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना इसके उल्टे यानी अपर सर्किट से करते हैं। लोअर सर्किट के पीछे होता है डर, हर कोई बाहर भागना चाहता है। वहीं अपर सर्किट के पीछे होता है लालच, हर कोई अंदर आना चाहता है। एक में पैसा डूबने का खतरा है तो दूसरा एक खतरनाक फोमो यानी मौका छूटने के डर वाले जाल में फंसा सकता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए कैसे किया जा सकता है? चलिए अब स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। नियम नंबर 1, और ये बहुत बहुत जरूरी है, डूबते जहाज में और पैसा मत डालिए। जब कोई स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पर हो तो एवरेज डाउन करने के लालच से बचना चाहिए। ये अक्सर एक रेड फ्लैग होता है जो बताता है कि कंपनी में कोई गहरी बुनियादी प्रॉब्लम है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर गिरावट तबाही नहीं होती।
कभी कभी ये एक मौका भी हो सकता है। इसे एक रबर की गेंद की तरह सोचिए, जिसे बहुत जोर से नीचे दबाया गया हो। वो वापस उछल भी तो सकती है। अगर कुछ दिनों बाद सर्किट टूटता है और अचानक वॉल्यूम के साथ खरीदारी शुरू हो जाती है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि शायद बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब एक एडवांस चाल की बात करते हैं जो बड़े खिलाड़ी कभी कभी चलते हैं। उन शेरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो एक रोमांचक रोलर कोस्टर की तरह लगते हैं। पहले कई अपर सर्किट मारकर सीधे ऊपर और फिर अचानक लोअर सर्किट के साथ धड़ाम से नीचे। ये अक्सर नए निवेशकों को फंसाने की चाल होती है ताकि वो ऊंचे दाम पर खरीदें और फिर वहीं फंसकर रह जाएं। तो आखिरी बात क्या है? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई किस तरह का ट्रेडर या इन्वेस्टर है। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की जोन है। अगर कोई ऑप्शंस ट्रेडर है तो बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे अपनी जासूसी वाली टोपी पहनकर कुछ भी करने से पहले कंपनी की सेहत की गहराई से जांच करनी चाहिए। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि आखिर लोअर सर्किट है क्या? क्या ये दूर भागने के लिए एक खतरनाक चेतावनी है या फिर एक छिपे हुए मौके का संकेत जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? जवाब, जैसा कि इन्वेस्टिंग में हमेशा होता है, किसी के अपने रिसर्च, अपनी स्ट्रैटेजी और हिम्मत में छिपा होता है।